डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को, और आज के संकल्प दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दीपा गायकवाड़ जो कि अहमदाबाद से आई हूँ। हम अहमदाबाद में जीर्णोद्धार कमेटी है, टीवाई दी बुद्धिस्ट युवा संघ है, वहाँ से हम उस संस्था से हम जुड़े हुए हैं जो कि हम बुद्धिज़्म का, बाबा साहब की विचारों को फॉलो करते हैं। वहाँ पर हमने एक मेमको में एक बुद्ध विहार का भी हमने मतलब स्थापना की है, हमने निर्माण किया हुआ है, हम वहीं से आए हुए हैं। और बाबा साहब का जो कारवा था उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। और आज के दिन यहाँ पर इतनी सारी भारी उपस्थिति में मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो ये जो है आज संकल्प दिवस में, संकल्प दिवस के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि संकल्प दिवस जो कि बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि यहाँ पर इसी बड़ौदा की भूमि पर उनका इतने बड़े पोस्ट पर थे फिर भी अत्याचार उन पर होते थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ और मुझ पर इतना अत्याचार होता है तो मेरे समाज का क्या, मेरे समाज को भी एक मानवीय हक मिलना चाहिए। और उस हक को लेने के लिए उन्होंने कि यहाँ पर इस भूमि पर संकल्प लिया कि मैं जो हम यहाँ पर जो भी मानवता में जो भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता का हक सभी को होना चाहिए। तो ये यहाँ पर उनके विचारों को ही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी। यहाँ बहुत सारे ग्रुप आए, उसमें बहुत सारे लेडीज और जेंट्स थे, बट यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो वही तो बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज की महिलाएं आगे वही समाज सबसे आगे, मतलब तरक्की वही उसी पर होती है जो महिलाएं जो है अपने घरों से बाहर आती है। और आज यहाँ पर महिलाओं को देखकर वाकई में देखो अभी जो बुद्धमय भारत होने वाला था वाकई में बुद्धमय होगा, क्योंकि महिलाएं अभी जागरूक हुई है। महिला को जो बाबा साहब ने हक दिलाया था, एजुकेशन का हक नहीं था उन पर, एजुकेशन का महिलाओं को लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने वो दिलाया। और ये जो है बहुत सारी महिलाएं घर पे हैं, हाँ। चूल्हा चक्का कर रही है, बैठी है घर में, उसको क्या बोलेंगे आप? मैं उनको भी कहूंगी कि बाबा साहब ने जो आपके लिए किया चूल्हा चौकी के लिए नहीं, बल्कि आपको भी उनकी विचारों को, अपनी पीढ़ी को, अपने जो बच्चों को भी बताना चाहिए कि हम जिसके वजह से आज यहाँ पर हैं उनके लिए हमें बाहर आना चाहिए। तो आप भी जो अभी अंदर आप अपने घरों में बैठे हो तो आपको भी आना चाहिए, संकल्प भूमि के दर्शन करने चाहिए। और ये संकल्प जो बाबा साहब ने लिया था वो संकल्प महिलाओं के बारे में, यानी कि जो जातियों के लिए लिया था, वो परिपूर्ण होता दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर तो है ही, लेकिन ऐसा होता रहता है कि सामाजिक जो है ऊंच नीच के भेदभाव अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें भी ऐसी जिसकी भी मेंटालिटी है, जो भी सामाजिक भेदभाव है, हमें उसको दूर करना चाहिए। जो मेंटालिटी है कि भाई मैं ऊंचा हूँ नीचा हूँ, ये नहीं। हमारे संविधान में लिखा है कि हम सब मानव एक समान है, तो हमें उसी समानता को आगे बढ़ाना चाहिए। नॉर्मली हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों के प्रति जो भेदभाव है वो आपको कहाँ पर दिखने को मिलते हैं? अभी भी है तो कहाँ देखने को मिलते हैं? जैसे कि अभी तो है, अभी तो नहीं, इक्वालेशन हो चुका है, वैसे महिला आगे बढ़ चुकी है, महिलाएं भी इक्वालेशन में आ चुकी है, तो समानता मुझे तो दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसी जगह है कि अभी भी महिलाओं को जो है मतलब वही वो उस मतलब वो जो होता है नजरिया देखने का कि नहीं ये नहीं कर सकती, तो वो भी अभी भी किसी किसी के जो जहन में ऐसे विचार है अभी भी। तो महिलाओं और सभी को आज के संकल्प दिन महोत्सव के संदर्भ में आप क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो इतने मतलब दिल से जो प्रण लिया था, जो संकल्प लिया था, हमें भी उनका मतलब वो संकल्प को साकार करना चाहिए। आप भी घरों से बाहर आइए और बाबा साहब के विचारों को फैलाना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगी। सावित्रीबाई को याद करके आज महिलाओं के बारे में बिल्कुल, सावित्रीबाई फुले तो हमारे लिए तो सरस्वती देवी है, क्योंकि अगर वो नहीं होती, जो एजुकेशन की देवी जो कहा जाता है कि भाई सरस्वती जो है विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन हमारे लिए तो मेन विद्या की देवी सावित्रीबाई फुले हैं। उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति पद पर पहुंच चुकी है। तो मैं उनको शत शत नमन करना चाहती हूँ कि वो है तो हमें, और हम उनको फॉलो जरूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। संस्था का परिचय दीजिए और आप लोगों की एक्टिविटी। जी, हम मेरी जो संस्था है, मैं दी बहुजन चैरिटेबल ट्रस्ट हूँ और जीर्णोद्धार कमेटी है और TYB मतलब जो है, और हम जो है सभी युवाओं को ही हम जमा कर रहे हैं और कैडर वाइज
जर्नलिज्म कैडर वगैरह लेते हैं बच्चों को मतलब मेन क्या बच्चों को आना चाहिए। अभी फ्यूचर बच्चे तो उनको भी समझना आना चाहिए कि हमारे जो हो चुके जो पूर्वज उनके क्या विचार थे, उनके विचारों का हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारा धन्यवाद जी। आभार। और B1 न्यूज़ चैनल के बारे में आप कुछ बोलिए। B1 न्यूज़ चैनल तो हमेशा ही जो है सच है वही को मतलब बताना चाहती है, तो उनकी तो बात ही कुछ और है। तो थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू आभार। और ये पूरी महिलाएं हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ पर बाबा साहब को समर्पित है। बाबा साहब का जो संकल्प था उसको परिपूर्ण करने के लिए वो खुद लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा पूरा एकदम सफ़ेद वस्त्र में, यानी कि जो सफ़ेदी है वो यहाँ दिखती है और उनके जीवन में भी दिखती है। तो खूब खूब धन्यवाद। आप देखते रहिए B1 न्यूज़ चैनल। आभार। जय भीम, जय भीम।